अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 11 पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 11 जो है वो पढ़ा था। तो आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये लेसन आपको फिर से रिपीट करती हूँ, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ये सबक जो है गिनती का गीत, इसमें हमें शायर एक तो गिनती सिखाते हैं, उर्दू गिनती, तो दूसरी तरफ हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सुना कि शायर हमें इस लेसन में ये बताते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि सच जो होता है उसका कभी नुकसान नहीं होता है। और हमें सिर्फ अगर किसी से मांगना है तो वो वाहिद एक अल्लाह है जो हमें दे सकता है, और हमें हर चीज़ उसी से मांगनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें याद होंगी। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उर्दू एक्सरसाइज में हमें आज क्या करना है, तो आप पेज नंबर 58 पे आइए। तो हम इस पेज की एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है मशक यानी एक्सरसाइज। तो सबसे पहला सवाल जो है वो क्या है, उर्दू हिंसों में लिखे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि उर्दू जो ये गिनती है हिंसों में और लफ्ज़ों में, मैंने आपको वो बोला था हिंसों में कैसे लिखते हैं, लफ्ज़ों में कैसे लिखते हैं। तो आज हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। जैसे 3 से पहले 2, यानी 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है ना प्यारे बच्चों। तो इसी तरह हमें ये एक्सरसाइज भी करनी है। 4 के बाद 5। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम जो करने जा रहे हैं ये है यहाँ पे 7। 7 से पहले क्या आता है, 6। तो हमें इस वाले डैश पे यहाँ पे 6 लिखना है, यानी उर्दू हिंसों में लिखना है ये 6। उसके बाद है 7 के बाद। 7 के बाद क्या आता है, 8। 7 के बाद क्या आता है, 8। और उसके बाद है 6 से पहले। 6 से पहले क्या आता है, 5। तो हमें इस वाले डैश पे क्या लिखना है, 5। 6 से पहले 5। तो उसके बाद है ये 5। 5 से पहले क्या आता है, 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। 5 से पहले 4। उसके बाद है 3 के बाद। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 4। 8 से पहले। 8 से पहले क्या आता है, 7, है ना प्यारे बच्चों। 7 8, यानी 8 से पहले क्या आता है, 7। इस वाले डैश पे हमें 7 लिखना है। इसके बाद है 8। 8 के बाद 9, है ना प्यारे बच्चों। 8 के बाद 9 आता है। तो हमें इस वाली डैश पे 9 लिखना है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है 6। तो 6 के बाद क्या आता है, 7। इस वाली डैश पे हमें 7 लिखना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ये 9। 9 से पहले क्या आता है, 8। 9 से पहले 8। फिर क्या है, 5। 5 के बाद क्या आता है, 6। हमें यहाँ पे लिखना है 6, यानी 5 के बाद 6 आता है। उसके बाद है 4। 4 से पहले 3, है ना प्यारे बच्चों। 4 से पहले क्या आता है, 3। 3 और 4। फिर क्या है, 2। 2 के बाद 3। तो इस वाली डैश पे हमें 3 लिखना है।
समझ आ गया प्यारे बच्चों? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे अंग्रेजी हिंदसों में लिखे। यहाँ पे जो गिनती लिखी हुई है वो तो एक है लफ्ज़ों में, ये यानी ये वाली जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे है उर्दू गिनती, लेकिन किन में? लफ्ज़ों में। और नीचे जो लिखी हुई है 2 3 4 5 6 7, ये किस में है? हिंदसों में। तो अब हमें किस में लिखनी है? हमें अंग्रेजी में लिखनी है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लिखते हैं। यहाँ पे वही से लिखा है 1 2, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 3 4 5 6 7, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये हम फिर से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना? ठीक प्यारे बच्चों? तो ये इंग्लिश में है 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ये इस वाले क्वेश्चन पे। अंग्रेजी हिंसों के नीचे उर्दू में गिनती लिखे। अब हमें अंग्रेजी में वही से लिखी हुई है, तो इनके नीचे हमें उर्दू में लिखनी है, लेकिन किन में? हिंदसों में। तो ये यहाँ पे है 8, और 8 के नीचे तो 8 लिखा हुआ है। 6, ये भी वही से लिखा हुआ है। तो अब हमें 5 लिखना है, यानी यहाँ पे है ये 5, हमें यहाँ पे लिखना है 5। ठीक है प्यारे बच्चों? ये 9 है, और ये 2 है, ये 7, ठीक है प्यारे बच्चों? ये यहाँ पे है 8 6 5 9 2 7। तो हमने नीचे क्या लिखा? 8 6 5 9 2 2 7, ठीक है प्यारे बच्चों? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।